हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा चैनल था, आज मैंने उसका नाम चेंज कर दिया है। मेरे नाम से ये चैनल था, मिस्टर बिशोक सिंह के नाम से चैनल था, तो उसको हमने जो है स्टडी पॉइंट टेक्निकल स्टडी पॉइंट कर दिया है, यानी टेक्निकल स्टडी पॉइंट। और मिस्टर बिशोक सिंह, तो आपका स्वागत करते हैं टेक्निकल स्टडी पॉइंट में। आपका स्वागत है। और आज हम यहाँ पे ऑर्थोग्राफिक व्यू के बारे में हम बात करेंगे कि किस तरीके से ऑर्थोग्राफिक व्यू जो होता है और ऑर्थोग्राफिक व्यू को हम किस तरीके से बनाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पे एक हमने ड्राइंग ले रखी है। और जो ड्राइंग है वो इसको हम समझते हैं कि किस तरीके से इसका क्या है। तो मान लीजिए कि ये एक आइसोमेट्रिक व्यू है। क्या है? आइसोमेट्रिक व्यू। ये है आइसोमेट्रिक व्यू, आइसोमेट्रिक व्यू। ठीक है। अब हमें इस आइसोमेट्रिक व्यू को समझना है और उसके बाद में हमें पूरी तरीके से देखना है कि किस तरीके से हमें ऑर्थोग्राफिक को कन्वर्ट करना होता है। कहने का मतलब ये है कि हम इस ड्राइंग, ये असेंबल ड्राइंग होती है जो आइसोमेट्रिक होती है, इसके सारे पार्ट्स जो है ये 3D में बनी हुई होती है। और इसके जो अलग अलग पार्ट करके जब बनाए जाते हैं तो वो आपकी आइसोमेट्रिक व्यू कहलाता है। इससे पहले हम ये जानेंगे कि इसमें हमें सबसे पहले ये चीज़ जाननी है यहाँ पे कि इसमें जो हमें सामने से चीज़ दिखाई देती है वो क्या कहलाता है, साइड से जो चीज़ दिखाई देती है वो क्या कहलाता है। अब जैसे मान लीजिए कि ये वाला एरिया है, हम इसको थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे। तो ये हम इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर रहे हैं ताकि आपको बिल्कुल सारी चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमने ग्रीन ग्रीन कर रहा हूँ मैं इसको, और ये वाला एरिया आपका टोटल क्या हो जाएगा, आपका फ्रंट, यानी कि इसको फ्रंट व्यू कहा जाता है। ठीक है। तो एक बार हम इसको ड्रॉ कर दें ताकि आपको बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियरली हो जाएगा और बहुत आसानी हो जाएगी आप सभी लोगों को ड्राइंग को समझने में। और एक बार ये ड्राइंग आपने समझ ली तो बहुत आसान लगेगा आपको भी। और ये विश्वास दिलाते हैं हम कि आपको किसी भी तरीके से कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ड्राइंग में आपको जो भी आपको डाउट है या कोई भी आपको कन्फ्यूजन है तो उसमें आप अभी ये बिल्कुल दिक्कत ना माने। किसी भी तरीके की आप ड्राइंग को बड़े आसानी से बना पाएंगे जब आप पूरी वीडियो को इसको देखेंगे, और तब आपको पता चलेगा कि ड्राइंग जो है वो कितनी आसान है। जिस तरीके से आइसोमेट्रिक व्यू आसान होता है उसको बनाना, इसी तरीके से आपका ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाना बहुत ही आसान होता है, बशर्ते उसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत होती है। और वीडियो को आप पूरा देखिए तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब हम जो भी चीज़ यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं ये आपका फ्रंट व्यू है। क्या है? फ्रंट, यानी किसी भी वस्तु को देखने पर, जो चीज़ सामने से देखने पर हमें जो चीज़ नज़र आती है वो आपकी फ्रंट व्यू कहलाती है। क्या कहलाती है? फ्रंट। यानी जो चीज़ हम सामने से किसी भी चीज़ को देखते हैं तो वो टोटल आपका फ्रंट हो जाता है। अब जैसे हमने यहाँ पे आपको ये पूरा ड्रॉ कर दिया एरिया, तो इससे आपको बिल्कुल क्लियर पता चल गया होगा कि हमारा फ्रंट व्यू में हमें क्या क्या चीज़ बनानी होती है। तो ये आपका फ्रंट हो गया, टोटल ऑफ एरिया ये फ्रंट का हो गया। अब हम बात करते हैं साइड की। तो साइड में हम देखिए साइड में क्या क्या है हमारा। तो साइड में हमारा ये साइड, अब ये साइड है आपकी लेफ्ट साइड और ये है राइट साइड। राइट साइड वाला आपका फ्रंट एरिया हो गया। जैसे इसको हमने क्या बोल दिया, इसको फ्रंट व्यू। ठीक है, फ्रंट व्यू, सॉरी फ्रंट व्यू। और ये आपका हो गया साइड, इसको कहते हैं साइड व्यू, साइड व्यू। अब हमें जो साइड से जो चीज़ दिखाई देगी लेफ्ट साइड से, वो हमारा साइड में आ जाएगा। तो वो क्या क्या एरिया है हमारा साइड का, तो चलिए हम उसको यहाँ पे ब्लैक डार्क करते हैं इससे, तो आपको बिल्कुल सारी चीज़ कंफर्म हो जाएगी। ये वाला एरिया टोटल आपका ये हो गया आपका साइड व्यू।
ये टोटल एरिया आपको जो भी दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर में, ब्लैक पेंसिल से हमने कर रखा है, ये आपका क्या हो गया, साइड व्यू हो गया। और यहाँ पे एक ये वाला एरिया आपका साइड में आ जाएगा। ये जो जितना भी हम ब्लैक ब्लैक डार्क कर रहे हैं वो आपका टोटल साइड व्यू आ जाएगा। ये वाला टोटल एरिया आपका साइड हो गया। अब चूंकि ये साइड हो गया, ये साइड हो गया और ये भी, लेकिन हमें जब हम इस साइड से देखेंगे तो ये वाला एरिया जो है हमें दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो ये आपका ये वाला एरिया आपका साइड हो गया। अब हम देखते हैं टॉप में हमारा क्या क्या बचा हुआ है। जो वाइट कलर का बचा हुआ है वो आपका टॉप व्यू हो गया। इसको हम प्लस प्लस कर दे रहे हैं ताकि आप लोग बिल्कुल क्लियर हो जाएं कि क्या क्या हमें चीज़ें फ्रंट में बनानी है, क्या साइड में बनानी है और क्या टॉप में बनानी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम पूरी तरीके से यहाँ पे क्लियरली कर दे रहे हैं आपको। ये आपका ये इसको हम थोड़ा सा, चलिए यही हम इसको जो है इसी को ही हम प्लस प्लस कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए। और ये वाला भी एरिया जो है आपका और यहाँ से ऊपर से देखेंगे तो यहाँ पे भी इसके अंदर वाला भी हमें दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये भी आपका टॉप में रहेगा क्योंकि हम अंदर से देखेंगे, ठीक है। ये वाला इसके ये वाली दीवार आपकी साइड में रहेगी और इसके जो गहरा वाला ये वाला हिस्सा है ये वाला आपका टॉप में आ जाएगा और ये वाली आपकी साइड में आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इतनी क्लियर हो जानी चाहिए। और उसके बाद अब हम चलते हैं ऑर्थोग्राफिक की तरफ, किस तरीके से इसको कंप्लीट किया जाता है। तो ऑर्थोग्राफिक बनाने के लिए हमें 4 क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश बनाना होता है। एक 90 डिग्री जो आपका 360 डिग्री का एक वृत्त खींचते हैं या वृत्त होता है, उसको जो है 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। क्या किया जाता है, 4 भागों में 4 क्वार्टर बनाए जाते हैं उसके। तो हम चलिए सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें एक सीधी 4 क्वार्टर बनाने हैं। और क्वार्टर बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे मान लीजिए हमने एक थोड़ा सा सही से आप बनाएं, एक लाइन हमने ये खींच ली और इसी तरीके से एक लाइन हमने ये खींच ली, ठीक है। अब ये 4 क्वार्टर हो गए हैं आपके। ये फर्स्ट क्वार्टर हो गया, ये सेकंड क्वार्टर हो गया, ये थर्ड क्वार्टर हो गया और ये फोर्थ क्वार्टर हो गया, ठीक है। आई होप शायद आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा पूरा। तो फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं फर्स्ट एंगल की। अगर हम फर्स्ट एंगल की बात करें तो फर्स्ट एंगल यहाँ पे हम ड्राइंग में देखते हैं, ये हमारा क्या है, फ्रंट व्यू। यानी कि ये वाला जो ग्रीन वाला भाग है ये टोटल आपका क्या है, फ्रंट व्यू। अब हमारा होता क्या है, ये है आपका फर्स्ट एंगल, ठीक है। और हम बना रहे हैं, अब यहाँ पे एक थर्ड एंगल होता है और एक फर्स्ट एंगल होता है। तो फर्स्ट एंगल की अगर बात की जाए तो हम चलो आइसोमेट्रिक व्यू को हम किस में ड्रॉ कर रहे हैं, फर्स्ट एंगल में ड्रॉ कर रहे हैं। फर्स्ट एंगल में किस में, हम फर्स्ट एंगल बना रहे हैं इसको, फर्स्ट एंगल। अब फर्स्ट एंगल के लिए हमें ध्यान में रखना है, जब हमारा यानी कि अच्छा इससे पहले एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, ये वाली जो लाइन होती है, ये वाली लाइन होती है वर्टिकल लाइन यानी वीपी, वर्टिकल प्लान। और ये वाला होता है एचपी यानी कि हॉरिजेंटल प्लान और वर्टिकल प्लान। ये वर्टिकल लाइन हो गई, ये हॉरिजेंटल लाइन हो गई, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हमें आइसोमेट्रिक को कंप्लीट करना है।
तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है आपका आइसोमेट्रिक बनी हुई है, और आइसोमेट्रिक में आपको ये फ्रंट व्यू दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? फ्रंट व्यू। अब फ्रंट व्यू ध्यान रखना हमेशा आइसोमेट्रिक में, जैसे मान लीजिए कि ये आपका राइट हैंड साइड में है, क्या है आपका राइट हैंड साइड में आपका फ्रंट व्यू है। तो जब हमारा राइट हैंड साइड में फ्रंट व्यू होता है तो इसमें होता क्या है, जब हमारा फ्रंट व्यू राइट साइड में है, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे थे, अब हमारा ये क्या है, फ्रंट व्यू है। ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये है हमारा फ्रंट व्यू। तो जो फ्रंट व्यू है हमेशा आपको ध्यान रखना है, जब हमारा फ्रंट व्यू यहाँ पे है यानी राइट हैंड में है, तो ध्यान रखना हमेशा फ्रंट व्यू कहाँ बनता है, टॉप के ऊपर बनता है। यानी जब हमारा फ्रंट व्यू जो है आपका वो हमेशा कहाँ बनता है, टॉप के, मतलब हमेशा, अब जैसे ये टॉप व्यू है, अब ये टॉप व्यू है तो हम ऊपर से देखेंगे तो हमें वस्तु कहाँ दिखाई, नीचे दिखाई देगी। तो क्या होगा, यानी यहाँ पे हमारा टॉप व्यू बनेगा, और टॉप के ऊपर हमेशा क्या रहता है, फ्रंट रहता है। यानी टॉप के ऊपर हमेशा क्या रहता है, फ्रंट रहता है। तो हमेशा फर्स्ट एंगल में क्या होता है, फर्स्ट एंगल में हमें ध्यान रखना है, फर्स्ट एंगल में हमें ध्यान रखना है कि हमेशा टॉप जो है नीचे रहता है और फ्रंट ऊपर रहता है। और इसी के साथ जैसे अब ये लेफ़्ट साइड में है तो आपका राइट साइड में यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइड व्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइड व्यू। ठीक है, इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। यानी कि यहाँ पे देखिए ये आपका फ्रंट व्यू है, तो फ्रंट हमेशा टॉप के कहाँ बनता है, ऊपर बनता है, और टॉप हमेशा कहाँ बनता है, फ्रंट के नीचे टॉप आ जाता है। एक बार और ध्यान दीजिए, ये आपका फ्रंट हो गया, फ्रंट के नीचे टॉप बनेगा और टॉप के ऊपर फ्रंट बनेगा। और जब हमारा ये हमारा लेफ़्ट साइड है यानी कि LHS यानी लेफ़्ट साइड, तो हमारा RHS यानी जब हमारा फ्रंट व्यू लेफ़्ट साइड है तो साइड व्यू हमारा कहाँ बनेगा, राइट साइड में। इतनी चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अब आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखने वाली एक चीज़ ये है कि जब हमारा जो भी हम ड्राइंग बनाते हैं तो उसको जो है 10 mm इधर पॉइंट लगाइए, 10 mm इधर निशान लगाइए। इसी तरीके से यहाँ पे भी 10 mm के इधर निशान लगाइए, 10 mm यानी जो सेंटर लाइन है उससे हमें 10-10 mm की लाइन को छोड़ना है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे भी निशान लगाया, इधर निशान लगाया, और इसी तरीके से 10-10 आप 5 mm भी छोड़ सकते हैं, 10 mm भी छोड़ सकते हैं। अगर 10 mm छोड़ेंगे तो आपको डायमेंशन लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये वाली आपको डॉट डॉट लाइन खींचनी है। क्या करना है, डॉट डॉट लाइन खींचनी है इस तरीके से। ठीक है, ये डॉट डॉट लाइन हम इस तरीके से खींच लेते हैं, और ये हम डॉट डॉट लाइन खींच रहे हैं। इस तरीके से हमें ये डॉट डॉट लाइन पूरी कंप्लीट कर लेनी है चारों साइड, और ये हमारी डॉट डॉट लाइन कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको 10 mm इधर, 10 mm इधर, 10 mm इधर और 10 mm इधर, इसी तरीके से आपको पूरा 10-10 mm का गैप करके बनाना है। अब हम बात करते हैं फ्रंट व्यू की। फ्रंट व्यू की बात करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रंट व्यू से। और स्टार्ट करने से पहले हमें ध्यान रखना है कि हमें क्या बनाना है। पहले आप फ्रंट बना लीजिए। क्या बना लीजिए, फ्रंट बना लीजिए, तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब जैसे मान लीजिए कि ये फ्रंट है आपका, यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी है,
85 लेंथ है। कितनी है? 85। अब आप इसको यहाँ रखिए और सेट स्क्वायर को, और यहाँ से जैसे मान लीजिए आपका ये वाला, यहाँ से आपका जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी इसको थोड़ा सा पलट के लगा रखते हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमें कितना 85 लेनी है, यानी 85। तो ये यहाँ तक आप ये लाइन खींच लीजिए। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8.5 की लेनी है, यानी 85 का हो जाएगा 8.5 mm। ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब ये वाला, अब देखते हैं, अब हम ये वाला एरिया देखते हैं। ये कितना है आपका? 30 mm। तो इसकी हाइट हम 30 mm लेते हैं। कितनी लेते हैं? 30 mm हाइट ले लीजिए। और 30 mm हाइट लेने के बाद हमें क्या करना है, ये अब 1 2 3 ये हमने यहाँ तक 30 mm की ये हाइट ले ली। ठीक है। अब ये वाला हाइट हो गई आपकी। अब हम देखते हैं ये वाली, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितनी है आपकी? तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाली कितनी है? 40 mm की है, यानी 40 mm की है। ठीक है। तो अब हम क्या करें, इसके अब इसके पैरेलल ले लेते हैं हम किसी भी चीज़ के। तो अब हमने इसको यहाँ रखा, ये वाला सेट स्क्वायर, और यहाँ पे 40 mm की हमें कितनी लेनी है? इसकी 40 mm की दूरी लेनी भरनी है। ठीक है। तो हमने क्या करा, थोड़ा सा हल्का निशान लगा लेते हैं और इसको बढ़ाया आगे। अब देखिए यहाँ पे हमें कितना खींचना है? 40 mm खींचना है। चलिए नाप लेते हैं 40 mm। ये हमने थोड़ी सी लाइन उसके लिए खींची थी ताकि पूरी डायरेक्शन नहीं आ रही थी। ठीक है। तो अभी हम ये सारी चीज़ें रफ कर दे रहे हैं, फिर हम सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली 40 mm की हम इसको नापते हैं। ये बिल्कुल एग्जैक्ट हमारी 40, 1 2 3 4 पूरी एग्जैक्ट 40 mm की निकली हमारी। ठीक है। अब ये कह रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला एरिया आपका यहाँ से यहाँ तक कितना है? ये देख सकते हैं 15 mm का। कितना है? 15 mm का। अब हम क्या करते हैं, तो अब हम 15 mm की लाइन इसके पैरेलल खींचते हैं। अगर पैरेलल खींचे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो उसमें आपकी ड्राइंग में मिस्टेक नहीं होगी। अब हमें ये कितना लेना है? 15 mm। ठीक है। तो ये हमने 15 mm की लाइन खींच ली। अब क्या कह रहा है, अब यहाँ पे देखें ये आपकी 10 mm फिर हाइट ली। कितनी ली? 10 mm फिर हाइट ली। तो अब हम 10 mm इसके पैरेलल हम 10 mm हाइट लेंगे। तो ये हम इधर लगाए इसको, और ये हमने यहाँ पे इसकी 10 mm हाइट दे दी। कितनी दे दी? 10 mm। कौन सी वाली? आप देख सकते हैं ये वाली हाइट कितनी है? 10 mm। चलिए नाप लेते हैं इसको, 10 mm पूरी है या नहीं है। तो एग्जैक्टली हमारी 10 mm है। अब आपको क्या करना है, अब देख सकते हैं ये यहाँ से लेकर के ये 15 mm की है। कितनी है? ये वाली लाइन 15 mm की। तो अब इसी के पैरेलल हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके पैरेलल हमें कितनी लेनी है? ये 15 mm की हमने एक लाइन खींच दी। ये 15 mm की लाइन हो गई। कौन सी वाली? ये वाली। ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि और आगे क्या कह रहा है। तो अब ये देखते हैं कि ये जो गहराई ली हुई है, कितनी ली हुई है इसकी गहराई, यहाँ से यहाँ तक कितनी गहराई है टोटल अगर देखा जाए ये, तो ये आपकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक 30 और 20 50 हो रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 15 mm कम हो रही, यानी ये वाला एरिया छूटा हुआ है। तो यानी 50 से 15 हम कम कर देंगे, ये वाला एरिया हम कम कर देंगे, तो हमारी 35 की बचेगी। कितने की बचेगी? 35 की। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से 35 की लाइन नीचे को आनी है, डाउन। तो चलिए इसके पैरेलल हम यहाँ पे 35 mm की लाइन ड्रॉ करेंगे।
ये यहाँ। अब एक बार हमने डाउन आई नीचे की कौन सी वाली, एक बार हम आपको दिखा देते हैं। ये वाला एरिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितनी है 35। चलिए इसको नापते हैं 35 है या नहीं है। तो थोड़ा सा फालतू है, इसको हम थोड़ा सा रफ कर देंगे। ये 1-2 mm है। चलिए अब क्या कह रहा है, अब हमारी ये वाली लाइन फिर 15 mm को यहाँ से इधर आ रही, कितनी आ रही यहाँ पे, यहाँ से 15 mm आ रही, ये वाली 15 mm। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको 15 mm खींच लेते हैं। ये 10, 5, 15 यहाँ पे आपकी ये आ रही। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब फिर कह रहा है कि 35 ये वाली आपकी यहाँ तक 35 पूरी ऊपर को जाएगी, तो इसके पैरेलल आप 35 ले लीजिए ऊपर को। ठीक है, अब हमने इसको ऊपर को लिया 35, तो ये आपका कुछ ऐसा बन रहा है। अब हम बात करें 35, इसको नाप लेते हैं और इसको एक बार अच्छे से खींच लेते हैं ताकि आपकी क्लियरली हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे भी आपकी 35 यहाँ तक हुई, बाकी की एक्स्ट्रा लाइन को रफ कर दीजिए। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे देख सकते हैं, अब फिर 15 mm आपकी किधर गई, यहाँ से 15 mm इधर आ रही। ठीक है, तो उसको भी 15 mm खींचते हैं। तो चलिए हमने इसको 15 mm नापते हैं। यदि यहाँ से लेकर के 15 mm, 10 ये हो गई और 5 ये हाफ यहाँ से ले ली, तो आपकी 15 mm ये हो गई। ठीक है, चलिए अब आपका कितना हो गया, अब आपकी डाउन कितनी आ रही, 20 mm डाउन आ रही, तो इसको 20 mm डाउन कर लीजिए। तो 20 mm हमने क्या करा, इसको नीचे को लेंगे, 20 mm नीचे को लेंगे, ये 20 mm नाप लेते हैं और ये 20 mm हमारी बिल्कुल एग्जैक्ट है। और अब हमारी ये वाली लाइन ये आपकी कितनी है, जितनी भी होगी वो आपकी ये बिल्कुल यहाँ पे एग्जैक्ट आके बच जाएगी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा आपका ये बिल्कुल मैच कर गया, यहाँ पे ये यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये आपका फ्रंट बन चुका है। क्या बन गया है आपका फ्रंट, यानी कि ये वाली लाइन यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 85 हो गई, कितनी हो गई 85। ठीक है, ये वाली हाइट 40 mm है। ठीक है, ये वाली हाइट यहाँ पे 15 mm है और इसके ऊंचाई ये 10 mm ले रखी है, 10 mm हाइट हो गई इसकी, ये वाली ये हाइट, और फिर ये 15 हो गई, फिर यहाँ पे 15 हो गई, और फिर डाउन ये कितनी हो गई 35, और यहाँ पे कितनी हो गई फिर 15, ये वाली हो गई। ठीक है, और ये 35 है ये, और फिर ये 15। ठीक, तो कुछ इस तरीके से 15 चौको 60 और बाकी आपकी कितनी बची भाई, 15 दूनी 30, 15 तिया 45 और 15 चौको 60, और अब आपकी कितनी बची 60, और ये वाला एरिया आपका 25 mm का बचा। 60 और 25 हो गए जाकर के आपके 85। ठीक है, तो ये आपका फ्रंट कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, जो लाइनें आपको सामने यहाँ पे दर्शा रखी हैं उनके सीधे सीधे हम क्या करेंगे, ये डॉट डॉट लाइन बना लेंगे। ठीक है, ये डॉट डॉट लाइन बना लीजिए। ठीक है, अब एक डॉट डॉट लाइन इसके पैरेलल बना लीजिए, इन सबके पैरेलल डॉट डॉट लाइन बना लीजिए, और इससे बहुत आसानी हो जाएगी आपको। और इसके पैरेलल भी आप डॉट डॉट लाइन यहाँ से, ठीक है, ये हमने इतना कर लिया। अब यहाँ पे भी एक है नीचे, तो यहाँ पे भी डॉट डॉट लाइन कर लीजिए। अब आपको साइड बहुत आसानी से बन जाएगी।
और आपका फ्रंट आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपको क्या करना है, टॉप, ये आपकी साइड की लाइनें हो गई। और अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, अब हमें देखना है टॉप देखना है। तो टॉप में आपको कुछ नहीं करना है, टॉप बड़े आसानी से बन जाता है। अब इसी तरीके से जैसे आपने इधर डॉट डॉट लाइन की हुई है, इसी तरीके से आप इधर भी डॉट डॉट लाइन कर दीजिए, यहाँ से लेकर के ये, और इसके पैरेलल ये आ गया आपका, और इधर भी यहाँ आपकी ये डॉट डॉट आ गई। और इसके पैरेलल यहाँ डॉट डॉट आ गई, और इसके पैरेलल ये डॉट डॉट आ गई। अब आपको टॉप बनाने के लिए क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए, अब टॉप में क्या है, ये आपकी 15 mm की लाइन है। एक ये वाला टॉप हो गया आपका, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये। तो 1 2 3 4 5 कितने हैं, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे देखिए कितनी हो रही, 1 2 3 4 5। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको करना क्या है, ये वाली लाइन जो है आपकी, यहाँ से लेकर के आपको क्या करना है, ये जो लाइन है आपकी, यहाँ से लेकर के 40 mm की, जैसे 10 20 30 40, यहाँ निशान लगाइए और ये सीधी लाइन खींच दीजिए। ठीक है। अब इधर क्या करना है, अब इसके पैरेलल आपको ये वाली जो लाइन है, इधर भी 40 की लाइन खींच लीजिए, यहाँ पे ये इतना, यानी कि एक ये 40 की लाइन, यहाँ पे देख लीजिए, एक ये 40 की लाइन खींच ली और एक ये 40 की लाइन खींच ली। अब इस वाली पॉइंट को यहाँ मिला दीजिए, यानी कि ये वाला एरिया आपका यहाँ मिल जाएगा सीधा का सीधा। ये आप इसको ऐसे मिला दीजिए, और सीधी सीधी जो डॉट डॉट वाली लाइनें थी वो आपको क्या करना है, डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे सीधे सीधे इसको खींचना है, फटाफट सीधे सीधे खींच दीजिए। ये आपका टॉप व्यू कंप्लीट हो गया। ये आपका यहाँ पे टॉप व्यू कंप्लीट हो गया। अब इसकी लेंथ लिखना चाहो फटाफट लिख दीजिए। तो ये आपकी हो गई कितनी, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी हो गई थी, 40 mm की। तो यहाँ एरो बनाएंगे, लेंथ होती है इसकी एरो की 3 mm, और चौड़ाई, ये वाली चौड़ाई होती है कितनी, 1 mm, आधा इधर आधा इधर, तो ये 40 mm की हो गई। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, ये सीधी सीधी लाइन खींच दीजिए, और ये कितने कितने की हैं आपकी, ये इसकी डायमेंशन यहाँ पे दिखा देंगे। ये यहाँ पे इसकी डायमेंशन यहाँ पे पूरा नोट कर देंगे। तो ये आपकी 15 mm हो गई, ये 15 mm, ये भी 15 mm, और ये 15 mm, और ये 25, टोटल आपकी 80 mm होगी। ठीक है। अब हम देखते हैं हमारी साइड में क्या है। साइड में भी कुछ नहीं बचा आपका, साइड भी आपकी बनी हुई है। अब देखें साइड कौन सी है आपकी, साइड ये वाला एरिया है। कितना है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, हाइट, इसकी हाइट कितनी है, यहाँ पे आपकी कितनी हाइट ले रखी, 50 mm। ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कितनी आ रही है आपकी हाइट, 1 2 3 4 5 6,
50। चालीस 10 50 ही रहना चाहिए, 60 कैसे होगा। यहाँ पे आपकी 40 है ये, और इसकी ये 50 होनी चाहिए, तो 50 ही होनी चाहिए। 10 20 30 40 50 सही है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है, हमने यहाँ से ले ली थी, बिल्कुल सही है। एक्चुअली हमने यहाँ से काउंट किया था, हमें करना चाहिए था यहाँ से काउंट, ठीक है। तो ये आपकी बिल्कुल 50 आ रही है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे तो साइड आपकी कौन सी है, ये वाली है, तो ये वाली आपकी 40 हो गई और 10 ये वाली, यानी कि आप एक बार देख लीजिए, आपका साइड वाला एरिया यही है। अब साइड की यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 40, और उसके बाद ये वाला भी साइड में आता है, तो एक ये 40 की ये हो गई, ठीक है। अब हमें देखना है साइड में हमारा क्या क्या है। अब हमें इसकी कितनी लेनी है लंबाई, 40 लेनी है। इधर कितनी है, 40, और इधर कितनी है, 50। तो इसकी ये वाली हमें 40 लेनी है। कितनी लेनी है, यानी कि ये भी 40 है और ये 50 है। हाइट ऊंचाई इसकी 50 है और इसकी चौड़ाई 40 है। तो हम पहले तो इसकी ऊंचाई 50 करते हैं। ये लीजिए आप 50, यहाँ से लेकर के ये 10 20 30 40 50, ये 50 हो गई इसकी हाइट, ठीक है। और ये कितनी है, 40 mm। 10 10 20 30 40, ये यहाँ, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये आपका साइड है। अब साइड में हमने यहाँ से लेकर के ये आपकी 40 ले ली, हाइट हमने इसकी 40 और 10 50 हमने इसकी हाइट ले ली। और आपको करना कुछ नहीं है, हाइट साइड में आपको अब देखना क्या है आपको। अब हमने पहले हमें क्या करना है, पहले हमें जो है 40 mm की एक ये वाली रेखा, हमें 40 mm प्लस 10 mm, तो इसमें कुछ नहीं करना। ये 10 वाला आपको यहाँ से लेकर के 10 20 30 40 यहाँ तक आपको एक ये लाइन खींचनी है, और इसी तरीके से 40 की एक लाइन ये खींचनी है, और इसको ये सीधा सीधा यहाँ पे आपको मिलाना है। बस आपको कुछ नहीं करना है। और ये आपका, यानी कि देख सकते हैं ये वाला एरिया, इसकी हाइट 40, ये हाइट 40 हो गई, प्लस ये 10, तो इसके ऊपर ये 10 आ गया। और अब आप देख सकते हैं ये डॉट डॉट लाइन जो है आपकी, एक तो आपकी ये जो डायमेंशन ये अंदर कटी हुई है एक, और एक यहाँ से कटी हुई है। तो एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन जो हमें दिखाई नहीं देती है, वो आपकी ये लाइन यहाँ पे डॉट डॉट लाइन रहती है। बाकी का एरिया ये वाला हम क्या करेंगे, इसको रफ कर देंगे। और हमारा यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये हम पूरा इसको क्या कर देंगे, रफ कर देंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका ये ड्राइंग आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पे भी इसको भी हम क्या करना चाहें, यहाँ पे डॉट डॉट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके पैरेलल हम ये डॉट डॉट कर देंगे, ठीक। और यहाँ पे आपका 45 डिग्री का एंगल बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे आपका 45 डिग्री का एंगल बन जाता है। इस तरीके से आपकी ये ऑर्थोग्राफिक व्यू आपका कंप्लीट हुआ, यानी कि ये आपका फर्स्ट एंगल में है। फर्स्ट एंगल किसमें, फर्स्ट एंगल ऑर्थोग्राफिक व्यू क्या है, ऑर्थोग्राफिक व्यू, ठीक। आप एक बार समझ लीजिए, ये आपका क्या है, फ्रंट जो है आपका फर्स्ट एंगल में फ्रंट कहाँ रहता है, हमेशा फ्रंट जो है आपका टॉप के ऊपर रहता है। फ्रंट हमेशा फर्स्ट एंगल में टॉप के ऊपर रहता है। अब इसमें राइट हैंड में दिया है, ध्यान रखना हमेशा, यदि आपका
जो फ्रंट जो है राइट हैंड में दिया है, यहाँ पे राइट हैंड में, तो आपका फ्रंट कहाँ बनेगा, लेफ्ट हैंड में बनेगा, यानी कि इसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है, चेंज हो जाती है। यदि राइट हैंड में दिया है तो आपका लेफ्ट हैंड में बनेगा और ऊपर बनेगा, यानी लेफ्ट हैंड के ऊपर बनेगा। ध्यान रखना, जो आपकी HP लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसके राइट हैंड के यदि आपका राइट हैंड दिया है, यहाँ पे आप समझ लीजिए, कहने का मतलब ये है कि यदि आपका फ्रंट यहाँ पे दिया है, फ्रंट यहाँ पे दिया है, तो हमेशा यहाँ पे बनेगा। कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा, यानी किसके, HP के ऊपर और लेफ्ट हैंड, HP के ऊपर लेफ्ट हैंड, यानी कि आपका फ्रंट यहाँ दिया है तो आपका हमेशा कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा जाकर के, ठीक है। और उसके नीचे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, टॉप, यानी फ्रंट के जस्ट नीचे टॉप आएगा, यानी ऊपर से जब हम देखेंगे तो टॉप हमें कहाँ दिखाई देगा, नीचे, ठीक है। अब जो आपका फ्रंट है उसके राइट साइड में आपकी साइड आ जाएगी। तो इस तरीके से ये पूरा आपका कंप्लीट हुआ है। और यहाँ पे इसकी डायमेंशन आप लिखना चाहो लिख सकते हैं, ये आप यहाँ पे इसकी डायमेंशन लिख देंगे। तो इसकी कितनी थी, ये 40 थी, mm, ठीक है। और ये आपके ये 15 का हो गया, ये 15 का हो गया, और ये 15 का हो गया, सॉरी ये 10 का है, ये वाला 20, ये आपका 10 है और ये टोटल 40 है। इस तरीके से आपकी कंप्लीट हो गई। और देख सकते हैं आप लोग, इसमें कोई अगर आपको डाउट दिखाई दे या आपको जो भी चीज़ समझ में ना आए तो आप प्लीज़ जो है पूरा वीडियो इसके कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो भी कमी आपको नज़र आ रही है वो कमी हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें, तभी आपको पूरा इसमें कुछ समझ में आएगा। और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस ज़रूर करें ताकि जो भी हम नए वीडियो बनाएं वो आप तक पहुंच सकें, ठीक है, सबसे पहले आप तक पहुंच सकें, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं।